अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं वही जो हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे। आज हाँ क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इनमें से हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या किस तरह से कई क्वेश्चन है और किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनमें से ड्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स विद रेशियो 5:4। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो है, यानी जिनका ऑलरेडी जो रेशियो चल रहा है वो है 5:4। दे एडमिटेड Z एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने नए पार्टनर एडमिट किया है जिसका नाम है Z, यानी कि Z को उन्होंने फर्म में एडमिशन किया है, नया पार्टनर बनाया है। और 1/3 जो Z है उसको टोटल में देना है 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि जो फ्यूचर प्रॉफिट आएगा उसमें से 1/3 Z को देना है। हाँ, which takes 1/9 from x, यानी कि जब z 1/3 लेता है तो उस 1/3 का 2/9 वो x से लेता है और 1/9 वो y से लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ड्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, ये हमने देखा है, तो आज भी हम इसी को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज की, तो देखेंगे। हाँ, पहला वाला है एक्स और वाई, यहाँ पे दो पार्टनर से इनका ओल्ड रेशियो है 5:4, 5:4 एक्स एंड वाई। तो शेयर क्या बनेगा 5/9 4/9। उन्होंने z को एडमिट किया है, नए पार्टनर्स को एडमिट किया है जिसको टोटल में देना है 1/3। जो फ्यूचर प्रॉफिट आएगा उसका 1/3 हमें इसको देना है। तो जो 1/3 है ये दो तरीकों से, दोनों पार्टनर से लेना है, इसको x से भी लेना है y से भी लेना है। x से कितना लेगा, ये जो z को 1/3 देना है, इस 1/3 में से 2/9 x देता है और 1/9 y देता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, हमने पढ़े हैं क्वेश्चंस की कंडीशंस, हमने वहां पे देखा है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहला रिमेनिंग इन ओल्ड और रिमेनिंग इन स्पेसिफिक कंडीशन, जिस तरह क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरह करना है। दूसरा कंडीशन जब वर्ड फ्रॉम होगा, और तीसरा पॉइंट जब वर्ड ऑफ होगा। तो ये तीन के क्वेश्चंस हैं, तो इससे हमें रिवाइज हो जाएंगे कि किस तरह से हमने पढ़े थे वो कंडीशंस। तो आज हम क्वेश्चन को करेंगे उन्हीं तीन कंडीशंस के जरिए। तो यहाँ पे वर्ड फ्रॉम है, फ्रॉम एक्स एंड फ्रॉम वाई। तो हम देखेंगे यहाँ पे x is old share 5/9, x gives to z, x z को कितना देना है, उसके शेयर में से इसको कितना देना है 2/9, यानी फ्रॉम, तो यानी 2/9। तो x के पास खुद को कितना रहता है, तो वही जो इसके पास बाकी रहेगा वो इसका नया शेयर बनेगा, उसका नया रेशियो बनेगा, इसी से उसका नया रेशियो निकलेगा। यानी कि x इज न्यू 5/9 minus 2/9। तो डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, तो यहाँ पे 5 minus 2 दैट बिकम्स 3/9। तो x को अपने पास जो नया रेशियो इसको बनेगा वो बनेगा 3/9, यानी कि इसको जो अपने पास रहता है वो 3/9। टोटल इसका था 5/9, इसमें से 2/9 इसने z को दे दिया है, अब उसके बाद जितना बचा है वो है 3/9, तो ये इसका न्यू रेशियो बनेगा। इसी तरह यहाँ पे y का है 4/9, 5:4 था, यानी इसका 4/9 बनता है। तो इस 4/9 में से 1/9 y, यानी y देता है z2, तो उसके बाद जितना बचेगा वो इसका नया रेशियो बनेगा। इसी तरह y इज ओल्ड कितना है 4/9, y gives to z, z को कितना देता है 1/9, y इज रिमेनिंग यानी कि न्यू,
जो इसके पास बचता है वाइज न्यू रेशियो या न्यू शेयर, वो कितना बचता है, जो रिमेनिंग होगा तो वही इसका न्यू रेशियो बनता है। वो कितना है, ये 4/9, इसमें से 1/9 कटेगा, तो यहाँ पे 4 माइनस 1/9 दैट बिकम्स 3/9। यहाँ पे x का रेशियो बनता था 3/9 और इसका बनता है 3/9, जो रिमेनिंग नहीं बन। अब जो z है, z को कितना देना है, इसको 2/9 और 1/9 इन दोनों को मिला के ये कितना बनता है, 1/3। इट बिकम्स इक्वल टू 1/3, यानी कि अगर हम देखेंगे 2/9 प्लस 1/9, ये बनता है 9 प्लस 1 दैट बिकम्स 3/9। 3/9 तो ये 1/3 इसका टोटल शेयर था। इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया था दो पार्ट्स में, एक x से लेना था और दूसरा y से लेना था। x से लेना था 2/9 और जो y उससे लेना था 1/9। तो 1/9 और 2/9 दैट बिकम्स इक्वल टू 1/3। तो जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम रेशियो बनाना है, हमने रेशियो निकाला है 3/9, x y का भी बनता है 3/9 और जो z है इसका कितना बनता है 2/9 प्लस 1/9, यानी यहाँ हम थर्ड 1/3 लिखेंगे, उसको डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे तो फिर ये भी रेशियो बनेगा, या हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वह भी इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 3/9 3/9 3/9, तो इसका रेशियो यहाँ बन गया 3:3:3 दैट बिकम्स 1:1:1। ये है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। न्यू रेशियो इज among the partners 1:1:1। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, यानी कि old ratio minus new ratio, old minus new। यहाँ पे sacrifice हमेशा उन्हीं को होता है जो अपना शेयर किसी दूसरे को दे दे, यानी कि जो नया पार्टनर, यहाँ पे इनके सब एडिशन ऑफ पार्टनर, जो नया पार्टनर होता है वो हमेशा गेनर होता है। जो वहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी उन्हीं में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो उन्हीं में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं तो वो उन्हीं में होगी इनके सब एडमिशन। तो यहाँ पे देखिए किसकी सैक्रिफाइस कितनी निकलते हैं और किसने कितनी सैक्रिफाइस दी और क्या रेशियो निकल पाएंगे। हमारे पास ओल्ड रेशियो था, तो एज ओल्ड 5/9 और इसका एज न्यू निकला है 1/3, यानी कि 1:1:1 निकला है यहाँ पे रेशो। तो अगर हम इसको एज यूजुअल रखेंगे 3/9, या यहाँ पे हम बनाएंगे इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे हमें इजीली हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 9 बनाएंगे, 9 बनाएंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है तो यहाँ पे भी बनाएंगे। तो इसको इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से तो वो 9 के इक्वल बनेगा। जब मल्टीप्लाई नीचे करना है तो ऊपर भी करना है, न्यूमरेटर को भी करना है। तो यहाँ पे बन गया 3/9, यानी ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/9, जो इसका नया रेशियो है वो है 3/9। तो अगर हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 5/9 माइनस 3/9। वो कितना आ गया, 5 minus 3 divided by 9 that becomes 2/9, यानी 2/9। तो यहाँ पे जो a था उसने 2/9 दे दिया था x को, उसने इतनी सैक्रिफाइस। इसी तरह यहाँ पे जो y है
सॉरी x ने सेक्रीफाइस दी 2/9 y ने कितने दिया था 1/9। यहाँ पे a के बदले x। इसी तरह जो y है इसका कितना निकलेगा 1/9। देखिए कैसे निकलेगा इसका सेक्रीफाइस रेशियो 1/9। इसका ओल्ड कितना था y is old 4/9 y is new। इसका भी 1/1 is 1/3 निकलता है तो इसको भी डिनोमिनेटर 9 बनाएंगे तो वो भी बनेगा 3/9। हाँ अब सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे ओल्ड है 4/9 न्यू है 3/9। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4 minus 3 that becomes 1/9 it becomes sacrificing ratio। तो sacrificing ratio यहाँ पे है 2:1 यानी डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमें रेशियो निकालना है रेशियो बन गया 2:1। तो इस तरह से हमने यहाँ पे sacrificing ratio निकाल के दिया है। हाँ अगर हम sacrificing ratio sacrificing ratio की फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो फिर हमें नेगेटिव आंसर जब आएगा तो उस वक्त वो गैनिंग रेशियो बनता है। अगर यानी जिस पार्टनर का नेगेटिव आंसर आएगा या अगर हम सैक्रिफाइसिंग फार्मूला यूज करेंगे यानी कि ओल्ड माइनस न्यू फार्मूला यूज करेंगे इस तरह से लिखेंगे अगर किसी का रेशियो नेगेटिव में आएगा तो वो गेनर बन जाता है। इसी तरह अगर हम गेनिंग रेशियो की फार्मूला यूज करते हैं गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड अगर वहां पे किसी का नेगेटिव निकलता है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनता है होता है। यानी कि यहाँ पे अब हमने सीखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे न्यू रेशियो 1:1:1 बन गया था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बन गया 2:1 क्योंकि यही दो पार्टनर से इन दोनों ने सैक्रिफाइस दी तो इनका शेयर इसको मिल गया z को तो वो बन गया रेशियो। अब है दूसरा क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन यहाँ पे वुड फ्रॉम। अब है यहाँ पे एक और क्वेश्चन A, B and C are the partners with ratio 3:1। A, B and C are the partners with ratio 3:1। They admitted D as a new partner। उन्होंने D को admit किया है फर्म में as a new partner। D gets जो D है वो क्या करता है वो D gets 1/3 of A's, 1/2 of B's and 1/3 of C's। यानी जो A है ये अपने अपने रेशियो का यानी अपने रेशियो में से 1/3 इसको देता है B देता है 1/2 और C देता है 1/3। यहाँ पे वर्ड ऑफ है इससे पहले वर्ड फ्रॉम था अब यहाँ पे वर्ड ऑफ है तो जब ऑफ होता है तो इस तरह से क्या इस तरह हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते पहले निकालते हैं कितना दे दिया वहां पे जब वर्ड फ्रॉम होता है तो वहां पे ऑलरेडी निकाल के होता है कितना दे देना है फिर हमें डिडक्ट करना तो जो रिमेनिंग होता है वो उसका न्यू रेशियो बनता है। यहाँ पे पहले हमें निकालना है कितना देना है नए पार्टनर को फिर वो डिडक्ट करेंगे जितना रिमेनिंग उसके पास बचेगा जो आखिर में बचेगा वो उसका यानी कि ओल्ड पार्टनर का जो एक्सिस्टिंग पार्टनर होगा उसका शेयर बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे A is old 3/6 A gives to D कितना देता है A इसको 1/3 ऑफ तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी यानी कि 1/6 3/6 into 1/3 तो इस कितना आएगा 3 1 3 या 3 3 करेगा तो 1/6 बनेगा 1/6 इसमें से देता है इसको D को तो A के पास कितना बचेगा A is new 3/6 minus 1/6 तो यहाँ पे इसके पास बच गया 3 minus 1 that becomes 2/6। यह है इसका नया रेशियो 2/6। इसी तरह से B का निकालेंगे B is old B का ओल्ड है 2/6 यानी 3 2 और 5 5 1 हो गया 6 ये 6 हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। अब B gives to D B कितना देता है D को 1/2 और his own share इसका कितना था इतना था इसमें से अपना इसको था 2/6 में 1/2 देता है इसको
तो वो क्या बनेगा 1/2 इंटू 2/6। तो 2 कट यहाँ पे 1/6 ये इसको देता है। अब इसके पास खुद को कितना रहता है, यानी कि जो b है b का के पास टोटल 2/6 था, इसमें से 1/6 इसने इसको दे दिया है। अब इसके पास कितना रह गया, b इज न्यू रेशियो 2/6 था टोटल। अब इसमें से d को मिल गया 1/6, इसके पास कितना रह गया 2 - 1/6 दैट बिकम्स 1/6, इसका न्यू रेशियो। इसी तरह जो c है, c इज ओल्ड, कितना था c का ओल्ड 1/6, 1/6 c gives to d, कितना देता है इसको 1/3 ऑफ c, यानी कि 1/3, 1/3 एंड इसका कितना था 1/6। तो यहाँ पे 1/18 वो इसको देता है, 1/18 देता है इसको। इसके पास कितना रहता है खुद को, c is new 1/6 minus 1/18। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 18 minus 6 क्रॉस मल्ट डिवाइड बाय 6 48 108 12 by 108 यहाँ पे निकलता है। तो इसको 6 2s करेंगे, 6 1s 6 यहाँ पे बच गया है 6 1s 6 8s 2/8 यानी 2/18। अब इसको और काटेंगे, ऐसे रखेंगे 2/18 जिसका यानी कि नया रेशियो बनता है किसका c का, c का नया रेशियो है 2/18, 2/18। तो यहाँ पे हमने तीनों के रेशियो निकाले, तीनों के रेशियो हमने निकाल दिए हैं, नए रेशियो a b एंड c, a b c। a का कितना है 2/6, b का कितना है 1/6, c का कितना है 2/18, और अब d का निकालना है। d के पास कितना हो गया, a ने दे दिया 1/6, b ने भी दिया 1/6 और c ने कितना दिया 1/18, यानी इन तीनों को मिला के हमें जो निकलेगा वही किसका रेशियो है, यानी कि नया क्वार्टर यानी d का रेशियो बन गया 1/6 जितना a ने दे दिया, 1/6 जो b ने दे दिया है, और 1/18 जो c ने दे दिया है, वो क्या बनेगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/18। डिनोमिनेटर सब के सेम करेंगे तो यहाँ पे 3/3 3/3, तो यहाँ पे 3/18 3/18 3/18, तो इसका कितना निकलता है 9/18 इसका रेशियो निकलता है, यानी कि इसका रेशियो कितना बन गया 9/18। तो अब यहाँ पे 2/6 1/6 2/18 9/18। तो डिनोमिनेटर सब के सेम करेंगे तो फिर हमें रेशियो बनेगा 3/3, इसको भी मल्टीप्लाई 3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमें रेशियो इजी तरह से निकलेगा 2 3 are 6 raised to 3 1s are 3 raised to 2 raised to 9, यानी कि ये इनका नया रेशियो बन गया। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1, अब नया रेशियो इसमें 4 क्वार्टर्स का होता है, तो 4 क्वार्टर्स का रेशियो है 6:3:2:1, के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कसर नहीं कर सकती, यहाँ पे यानी कि सेपरेट फॉर्म नहीं बनेगी इससे शॉर्ट।
तो यही है इनका रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो अगर निकालेंगे तो वही उसी तरह हम करेंगे यूज ओल्ड जिस तरह हमने किया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वही फार्मूला यूज करेंगे तो इससे हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगा। अब एक और कंडीशन यहाँ पे है ए और बी आर द पार्टनर्स विद रेशियो 2:1 दे आर एडमिटेड सी फॉर 1/5। हाँ, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें फ्रॉम था वर्ड, अब जो दूसरा कंडीशन क्वेश्चन था इसमें ऑफ था वर्ड, अब जो तीसरा कंडीशन है यहाँ पे हाँ इसमें ना ऑफ है ना वर्ड है, इसको हम कहते हैं रिमेनिंग इन ओल्ड और रिमेनिंग इन स्पेस। तो यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, हमें पता नहीं होता है टोटल कितना है, तो हम यूज करते हैं लेट द टोटल शेयर, लेट द टोटल शेयर बी 1, यानी कि जो फ्यूचर प्रॉफिट में अगर 1 रुपया आएगा तो इसमें से 1 इसको दे देंगे, जो बाकी बचेगा वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में एज पर देयर ओल्ड रेशियो, जिस तरह वो लेते थे उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो नया पार्टनर है सी शेयर 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, तो यहाँ पे बचेगा 5 - 1 4/5, 4/5 यानी कि 5 1 -1 1 डिवाइड बाय 5 1 यानी कि 4/5 इज रिमेनिंग। ये जो 4/5 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अदर क्वार्टर्स यानी कि रिमेनिंग क्वार्टर्स में, एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स में एज पर देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इनका 2:1 यानी कि 2/3 1/3। तो यहाँ पे एज न्यू कितना बनेगा 2/3 इनटू रिमेनिंग 4/5। इसी तरह बी का कितना बनेगा, इसका रेशियो कितना है 1/3 इनटू रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 4/5, यानी कि जो 4/5 है रिमेनिंग है वही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों से, इसका है। तो यहाँ पे 4 2 8 डिवाइड बाय 15, यहाँ पे 4 2 8 डिवाइड बाय 15, तो जो सी का रेशियो है वो है 1/5। इसका डिनोमिनेटर भी सेम करेंगे तो 3/3 आएगा, क्योंकि 15 है डिनोमिनेटर में, 3 1 3 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गया 8:3। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया है, यहाँ पे 1/3 जो बी का रेशियो था वो था 2/3 1/3 सॉरी 1/3 इनटू रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है इसका 4/5, यही डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, यानी कि 2/3 और 1/3 में। मैंने 2/3 में ऊपर किया है ठीक, लेकिन 1/3 के बदले मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे 1/3 और इनटू 4/5 वो बन गया 4/15। तो यहाँ पे अब 4/15 आ गया, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम किया है, यहाँ पे सी का रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर सबका सेम होता है, यानी उनका 8:4 या 8/15 is to 4/15 is to 3/15। तो यहाँ पे बन गया रेशियो 8:4:3। तो यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कोई और कंडीशन कोई स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी होगी, तो उस वक्त जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है, यानी ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो और सेम। जब स्पेसिफिक कंडीशंस होगी, यानी कि किस तरह वो लेते हैं या ये दो इनमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो मे भी सेम और मे नॉट भी सेम, लेकिन यहाँ पे हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट अगर हम देखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो ये है, तो अगर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो आज इतना ही, थैंक्स।